हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 लेके आया हूं और इसके ऑल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैंने क्लास 10th की एक ही प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें क्रम बाय क्रम चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएंगे। पहले हम एक्सरसाइज वाइज कराते हैं, फिर पूरे चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो देते हैं जिस वीडियो के अंदर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के टॉप मोस्ट क्वेश्चन शामिल होते हैं और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैं पढ़ाते समय बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ सकता है। देखिए, ये कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने हम पेश करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से उसके हम रूट्स निकालेंगे। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं और फर्स्ट पार्ट लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहां कांस्टेंट दोनों को देखते हैं। यहां इसका कोफिशिएंट जब नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई इस -10 में करते हैं। इसका आंसर आ गया -10। अब -10 के आपको फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर हो गए 5 और 2, 5 2 जा 10। अब हमको इन दोनों में ऐसा ऐड करना है आपस में कि आंसर -3 आए। वो कैसे आ सकता है? अगर मैं यहां माइनस कर दूं और यहां प्लस कर दूं तो आंसर -3 आएगा। इसका मतलब यह हुआ -3 की जगह पर -5 + 2 लिख सकते हैं। यहां -3x है तो इसमें x की मल्टीप्लाई कर दो, -5x प्लस के 2x इक्वल टू -3x। अब इसकी जगह पर ये आप लिख सकते हैं और इसी टाइप के इसके 5 पार्ट हैं, सभी को बताऊंगा। देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर, यहां 1 तो सुविधा के लिए ले लिया था। इस -3x की जगह पर लिखेंगे -5x प्लस के 2x लिख दिया इसकी जगह पर ये वाला, और माइनस के यहां 10 इक्वल टू 0। बस अब आपको ब्रैकेट बनाने हैं। ब्रैकेट बनाने के लिए ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, अब कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। इसमें से x कॉमन आएगा, यहां x बचेगा और यहां 5 प्लस का साइन, इसमें से 2 कॉमन आएगा, x 2 5 जा 10। फिर अब देखते हैं ये सेम ये कॉमन आ गया तो x -5 और x + 2 इक्वल टू 0। यहां से आप इक्वल करके x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके बराबर भी 0 है और इसके इक्वल भी 0 है। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, x = 5, इधर जाएगा तो x = -2। तो इस क्वेश्चन के यही दो रूट हैं। तो रिक्वायर्ड रूट क्या रहे? 5 - 2। तो आप लिखेंगे ऐसे, रिक्वायर्ड रूट 5 और -2 रूट्स। इसी टाइप का मैं अब आपको सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस के x -6 इक्वल टू 0। जैसे 1 की मल्टीप्लाई इसमें की थी तो ये आया, यहां 2 की मल्टीप्लाई -6 में करेंगे। 2 × -6 तो कितना आया? -12। अब -12 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गए। अब इन दोनों में ऐसा रिलेशन बनाना है कि यहां 1x बचे और वो भी प्लस का। तो इसका मतलब अगर मैं यहां माइनस कर दूं तो यहां 1 आ गया, लेकिन यहां x है तो इसमें दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 4x -3x, इधर x। इसका मतलब 4x - 3x, x आ गया। तो इस x की जगह पे आप ये वाला टर्म लिखेंगे। देखिए, 2x² प्लस इसकी जगह पर 4x - 3x -6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट बना दीजिए। इसमें से क्या कॉमन है? 2x, तो यहां बचेगा x, 2 की इसमें डिवाइड करोगे 2, यहां से केवल -3 कॉमन, तो प्लस का x, -3 की इसमें डिवाइड करोगे प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये फिर कॉमन आ गया तो x + 2, तो यहां बचा 2x - 3 इक्वल टू 0। यहां से आगे बढ़ जाइए तो ये x + 2 इक्वल 0 और 2x - 3 इक्वल 0। ये आपका रफ कार्य है, आप इसे पेपर में न लिखें, डायरेक्ट ये करें। यहां से x की वैल्यू कितनी आई? -2। ये 2x इक्वल गया 3, 2 की डिवाइड कर दो तो x = 3/2। तो इसके रूट, रिक्वायर्ड रूट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको ये लिखना है। एक तो आया -2, एक 3/2। तो ये दोनों पार्ट कैसे लगे? पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिए। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका,
√2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करिए, √2 मल्टीप्लाई 5 √2। देखिए √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 आता है और 5 ये रहा, तो ये हो गया 10। अब 10 के आपको फैक्टर करने होंगे 5 × 2 हो गया। जैसे ये हुआ था, यहां माइनस था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो माइनस आया था। अब इन दोनों का रिलेशन देखो 7 है, तो ये अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं तो क्या आ रहा है 7। मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x। तो 7x को ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं। तो √2x² प्लस के 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन और इसमें से क्या कॉमन ये देखना है। इसमें से अगर मैं √2 कॉमन लेता हूं तो यहां और x, तो यहां बचेगा x प्लस 5। यहां से √2 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा। देखिए कैसे, अभी मैं इसको इसे तो ज्यों की त्यों रहने दो, प्लस के 5x प्लस 2x को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2x प्लस 5 √2। क्यों किया मैंने ऐसा? कॉमन लेने की वजह से। देखिए कॉमन आएगा यहां से ये ब्रैकेट और इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया था, ये पूरा ब्रैकेट। इसमें से केवल x कॉमन आएगा, तो यहां बचा √2x प्लस 5। इसमें से √2 कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला बचा √2x और यहां बचा 5। अब ये सेम है ब्रैकेट, जैसे यहां ब्रैकेट सेम था ये वाला, तो ये ब्रैकेट कॉमन √2x प्लस 5। तो यहां तो बचा ये वाला x, ये प्लस का साइन, यहां बचा √2 इक्वल्स टू 0। अब इसके इक्वल ले लीजिए, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब √2x इक्वल टू -5। √2 की डिवाइड कर दीजिए तो x इक्वल आया -5 √2 अपॉन में। अब इसे ले लीजिए, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या हुआ -√2। तो ये और ये इसके रूट हैं। ऐसे आप लिखेंगे, जगह थोड़ी है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। आइए थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट लिख रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शनल है, इसे खत्म कर दीजिए। खत्म कब होगा? जब इसमें दोनों तरफ 8 की मल्टीप्लाई हो। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 की तो क्या होगा 16, इधर करेंगे तो माइनस के 8x, इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 इक्वल, इधर करेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई 8 की तो 0 ही आता है। मजा आ रहा है? अब जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की थी, यहां 1 की मल्टीप्लाई 16 में करिए। यहां लिख देता हूं 1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 16, और इसके फैक्टर हो गए, एक तो कितना लाना 8, 4 × 4, तभी तो ये क्या होगा 16। लेकिन हमें -8 लाना है। इनमें -8 कैसे आ सकता है? अगर यहां भी कर दूं माइनस यहां, तो ये -8 हो गए। x की मल्टीप्लाई कर दो, -4x -4x -8x, तो इस -8x को ऐसे ब्रेक कर दिया। लिख दीजिए 16x², इसको हम लिख सकते हैं -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ये वाला और ये, इसमें से 4 भी कॉमन है और x, यहां बचा 4x और यहां -1। इस टोटल में से सिर्फ -1 कॉमन है। 1 तो कॉमन ले लेते हैं, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर नहीं भी कॉमन लोगे तो भी माइनस कॉमन आएगा और वो भी 1 है। तो यहां प्लस के बचे 4x, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये -1 इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो देखो ये आ गया, -1 की इसमें करोगे तो +1 आ गया। क्लियर हो गया? अब ये ब्रैकेट वाला कॉमन ले लीजिए, तो 4x -1, क्या बचा यहां 4x, यहां क्या बचा -1 इक्वल टू 0। सेम है, तो 4x -1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1। 4 की डिवाइड कर दो तो x इक्वल 1/4। सेम है, तो यही वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू भी 1/4। तो इसके रूट ये हुए। ये हमने 4 क्वेश्चन बताए। कैसे लगे? एक प्यारा सा कमेंट तो कर दिया करो। हम कितनी मेहनत करके आपको वीडियो लेकर आते हैं और सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं एक कमेंट करने में, और उस कमेंट का भी हम जवाब देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। ये 100 है और यहां 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल आ गया 100, और इसके फैक्टर 10 मल्टीप्लाई 10, और इन दोनों का सम करते हैं हम, क्योंकि -20 ला रहा है तो -10 -10, तो ये हो जाएगा -20। तो इस -20 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे और x की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x² माइनस के 10x, यहां x की मल्टीप्लाई, -10x और +1।
इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया इसकी हेल्प से, ये रफ कार्य है। इसमें क्या कॉमन है, यहां से यहां तक 10 कॉमन है और x कॉमन, तो 10 10 जा 100 और x बचा, इस कॉमन ले लिया -1, इसमें से सिर्फ -1 कॉमन है तो 10x - 1 इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन है, 10x - 1, तो यहां बचा 10x, यहां -1 इक्वल टू 0। यहां से 10x - 1 इक्वल 0, इसका मतलब 10x इक्वल 1, 10 की डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1/10। सेम सेम है तो इसकी भी वैल्यू यही आएगी, तो ये वैल्यू और हो गई। यही आपके रिक्वायर्ड रूट है इसके। अब क्वेश्चन 2 में उसने ये कहा है कि जो इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 है उसे आप सॉल्व करिए, तो एग्जाम्पल बुक में सॉल्व हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड टू नंबर हुज सम 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हाफ ईयरली में आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट नंबर, मान लीजिए x और नंबर कितने हैं 2, तो फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर इनका सम है 27। फर्स्ट की जगह पर x रख दूं, सेकंड नंबर निकालना हो तो 27, तो सेकंड नंबर इक्वल हो गया 27, ये माइनस में गया तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस x, और यही आना चाहिए क्योंकि इनका सम कितना है 27 है। तब देन सेकंड नंबर 27 माइनस x। अब प्रोडक्ट, देन इट्स प्रोडक्ट कितना है 182, तो प्रोडक्ट करिए x डॉट 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट कितना है 182, मल्टीप्लाई करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आइए माइनस में, ये मुझे प्लस में चाहिए तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 27x, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया इक्वल टू 0। इसे ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां तो 1 है जब कुछ नहीं होता और ये कांस्टेंट है, 1 की मल्टीप्लाई 182 में, तो ये कितना आ गया 182। अब इसके तो ये तो छोटे मोटे थे सिंपल, तो हमने फैक्टर कर लिए, इसके हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। यहां 182 2 से चला जाएगा, 2 9 जा 2 1 से, फिर 7 से चला जाएगा, फिर 13 से गया 1 1, तो एक तो ये करके देखो और ये, तो ये बन गया 14 मल्टीप्लाई 13। भाई ये दोनों की मल्टीप्लाई 14 13, तो ये आंसर आता है 182। अब इन दोनों का सम पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस के 14 मल्टीप्लाई माइनस के 13 इक्वल टू, फिर भी यही आएगा। क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे -14 माइनस के 13 इक्वल टू -27। तो इस -27 को ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, यहां x है तो x की मल्टीप्लाई कर दो, -14x माइनस 13x, तो ये हो गया 27x। अब इसकी जगह पर ये लिख दीजिए, हो गया ना काम। आइए, तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से यहां से x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, तो इसमें डिवाइड करोगे तो 14। अब यहां से x माइनस 14 कॉमन, तो बचा x माइनस 13, यहां से डायरेक्ट कर दो x इक्वल 13 और यहां से x इक्वल 14। अगर आप ये कहते हैं x इक्वल 13 है, इफ x इक्वल 13 ये फर्स्ट नंबर है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 यानी 14। तो आंसर यही सही है, या तो 14 13 लिख दो या 13 14 लिख दो। देखिए इन दोनों का सम 27 है और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 182 आ रहा है, तो इसका मतलब एक नंबर जो फर्स्ट है वो 13 है, सेकंड नंबर 14 है। क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है अगर एक नंबर 2 है तो सेकंड नंबर 3 होगा, यदि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 7 है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 8 होगा, मतलब 1 ज्यादा होगा, मोर देन 1। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x है, मान लीजिए लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो सेकंड क्या होगा
सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 100% x प्लस 1। फिर कह रहा है इनका सम और स्क्वायर कितना है इज 365। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बाई क्वेश्चन इसका स्क्वायर करिए और x प्लस 1 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दिया और उनका सम करिए और ये कितना है 365। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसे मैंने कर दिया। आइए ये है एक्स स्क्वायर, इसे खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर ले आइए इसे 365 इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए 2x स्क्वायर प्लस के 2x, इसे 1 माइनस करेंगे तो 364 इक्वल टू 0। 2 की डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा 4, ये आया। और इसके फैक्टर 182 के हमने अभी किए थे 13 मल्टीप्लाई 14, लेकिन प्लस का 1 लाना है क्योंकि 14 इंटू 13 कितना होता है 182। अब इसे सॉल्यूशन कैसे करें, माइनस के 14 प्लस के 13 तो माइनस के 1। यहां प्लस का लाना है तो मुझे यहां प्लस करना होगा, यहां माइनस तो यहां 1 आ जाएगा। दोनों ओर आप x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14x माइनस 13x तो यहां बचा x। अब इस x की जगह पर इसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट बना दीजिए, इसमें से सिर्फ x कॉमन, x प्लस 14, इसमें से माइनस 3 कॉमन, माइनस 13 की इसमें डिवाइड करोगे तो 14 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 14, बचा यहां x, यहां माइनस के 13 इक्वल टू 0। यहां से निकालेंगे x इक्वल 13 और यहां से निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 14। अब हम अगर इस नंबर को लेते हैं, इफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं लिख रहा इंटीजर लिख रहा हूं, 13 है तो सेकंड इंटीजर यहां 13 प्लस 1 क्या होगा 14, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा 14। अगर आप कहते हैं इफ x इक्वल फर्स्ट इंटीजर क्या है, फर्स्ट इंटीजर माइनस के 14 है तो यहां माइनस 14 रखेंगे तो माइनस के 13, तो सेकंड इंटीजर आएगा माइनस के 13। यही आपके आंसर हैं, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है और आप दोनों को लिखें, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन पहुंचते हैं 5th पर। ये कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब हम बेस कहें x सेंटीमीटर है तो अल्टीट्यूड माने कहते हैं हाइट, तो अल्टीट्यूड कितना होगा 7 माइनस x। फिर कह रहा है इफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है उसका 13, तो राइट एंगल में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, उससे इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बेस मानेंगे, सॉल्यूशन लेट बेस, तो एल्टीट्यूड कितना होगा लेस देन कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन, तो इससे 7 सेंटीमीटर लेस देन है तो ये होगा x माइनस 7। हाइपोटेनियस कितना है, अब क्लियर हो गया, मैं बना देता हूं यहां पर, ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस तो ये 13 है, अगर यहां कोई एंगल होगा तो बेस इसका ये है, तो ये एल्टीट्यूड मींस हाइट, ये कितना है x माइनस 7। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, क्लियर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर, या पहले इनका लिख लो दोनों का, बेस का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसे खोलिए x स्क्वायर, इसे खोलिए x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49, ये इधर आ जाएगा 169 हो जाता है, कितना है 13 का स्क्वायर 169। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और 1, इसमें 2 की डिवाइड कर दीजिए, माइनस के 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां 1 है और यहां 60 है, 60 के फैक्टर तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 60 के फैक्टर हो गए 12 इंटू 5, लेकिन यहां माइनस के 7 लाना है क्योंकि यहां माइनस का बैठता है मल्टीपल, तो ये माइनस का और ये प्लस का कर दूं तो यहां माइनस 7 आ जाएगा।
एक्स की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे लिख सकता हूं माइनस की 12x प्लस की 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन x माइनस 12 प्लस के 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0। पूरे में से 12 कॉमन x माइनस, तो यहां बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल 12 आया और यहां से x इक्वल 5। अब ये देखिए, अगर यहां x इक्वल 12 है, क्या है 12 बेस, अगर मैं ये कहता हूं x की जगह पर 12 रखता हूं तो 12, तो एल्टीट्यूड कितना होगा 12 माइनस 7 यानी 5। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा फिर, ये हाइपोटेनियस लिख लेना, ये 30। तो ये वैल्यू 5 वाली गलत है। अगर मैं यहां 5 रखता हूं तो यहां माइनस के 2 बचेंगे नेगेटिव में, तो ये ट्रिपलेट बनेगा नहीं, तो ये वैल्यू नहीं यूज होगी। क्यों नहीं होगी ये भी देख लीजिए कि ये वैल्यू नेगेटिव में कोई सी भी यहां नहीं होती। तो x इक्वल कितना है, यहां 12 है, तो यहां 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो यही इसके आंसर है। ये ट्रिपलेट भी बन गया। इन दोनों का स्क्वायर करें और सम करें तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करो। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे लेंगे उसके लिए कमेंट आप जरूर करना। कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है उसी चैप्टर पर वीडियो तैयार मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोई एक कंपनी या फैक्ट्री है जिसे कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूस करती है या उत्पादन करती है एक सर्टेन नंबर में ऑफ पोएट्री आर्टिकल, जिसमें कि पोएट्री के आर्टिकल्स बनते हैं वन डे के हिसाब से। इन वन डे इट वॉज ऑब्जर्व, अगर ऑब्जर्व किया जाए ऑन ए पर्टिकुलर डे के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा है, मान रहा है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कह रहा है वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। यदि आर्टिकल के नंबर x हैं तो ये बन गई कॉस्ट 2x, ट्वाइस x, और फिर है मोर देन 3 तो ट्वाइस x प्लस 3। फिर कह रहा है प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट का मतलब है कि आर्टिकल का नंबर और जो नंबर ऑफ बने आर्टिकल्स उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो टोटल कॉस्ट यहां दे रखी है 90 रुपीज, नंबर ऑफ आर्टिकल पूछ रहा है तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी x। फिर कह रहा है प्रोड्यूस एंड कॉस्ट, तो कॉस्ट इसमें ऑलरेडी दे रखी है जो हमने निकाली थी, कितनी है ट्वाइस x प्लस 3। बस यही इसमें करना है। देखिए सॉल्यूशन, let the number of article x। अब टोटल कॉस्ट निकालिए, द टोटल कॉस्ट या द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना कह रहा है, एक तो ट्वाइस कह रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल इसके ट्वाइस, और मोर देन 3 का मतलब है प्लस के 3, जबकि टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये कितना दे रखा है उसने 90, मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस के 3x, ये माइनस में गया 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 180 आ गया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, माइनस तो हम बाद में देख लेंगे। 2 से करेंगे प्राइम फैक्टर तो 90, फिर 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से 1। लेकिन मुझे डिफरेंस या रिलेशन 3 बनाना है, तो एक काम करते हैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई में 12, ये मल्टीप्लाई में हो गया 15 और ये आंसर आया 180। अब इन दोनों में रिलेशन ये 3 बनाना है तो मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दो x की माइनस के 12x इक्वल टू 3x, तो इसकी जगह पर ये यहां लिख दीजिए, फैक्टर तैयार। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन, यहां से कुछ, तो यहां से सिर्फ x कॉमन आएगा 2x प्लस 15, माइनस के 6 कॉमन आएगा 2x प्लस 15 टाइम्स कटा, माइनस तो आपने कॉमन ले लिया, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब ये वाला ब्रैकेट कॉमन यहां लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 15 कॉमन, यहां बचा आपका x, यहां 6, यहां से देखिए 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 15 अपॉन 2। तो ये एक तो नेगेटिव में है और ये फ्रैक्शनल है, इसीलिए इसे तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। क्या बचा x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 6। इसका मतलब
आर्टिकल हमारे 1 डे में कितने बनते थे? 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी होगी? क्या लिख रहा है? 2x प्लस 3। तो x की जगह पे क्या रखोगे? 6। 2 इंटू 6 प्लस के 3, इसका मतलब 12 प्लस 3, तो कितना हो गया? 15। तो यही आपकी कॉस्ट हो गई। 15 6 जा कितने होते हैं? 90। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरे बच्चे एक कमेंट जरूर करना और अपने एक फ्रेंड को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.3 एक्सरसाइज लेके आऊंगा, फिर इसकी 1 शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चन होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।